बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सबसे पहले अपना नोटिस जारी करे कि प्रमाण पत्र संख्या क्या है और इशू डेट क्या भरा जाए। अगर वही एक आम आदमी अगर बोल देता तो उसको अभी तक काला पानी की सजा हो जाती। इनका सर्वर इशू था जिसके कारण सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में स्क्रॉलिंग का समस्या था, भर कुछ रहे थे सिलेक्ट कुछ हो रहा था। हाँ, उठाना चाहिए कुछ तो उठा रहे हैं कुछ, विधानसभा में लाठी चलवाते हैं। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, बोर्ड ऑफिस के बाहर शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हैं और छात्र नेता अभिषेक झा पहुंचे हैं। क्या मामला हो गया कि आपको आना पड़ा और अंदर काउंसलर से मिलकर क्या हुआ, क्या बातचीत हुआ? क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर मुद्दा है, सीटेट को लेकर मुद्दा है, एससीईटी को मुद्दा है, बहुत मुद्दे हैं, अब सॉल्यूशन दिख नहीं रहा। देखिए, हम तो आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी बस पूरे बिहार और देश पूरे ऑल ओवर इंडिया से एसटीईटी टेट लिया गया है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रमाण पत्र संख्या और इशू डेट अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या होगा। अभी हम परीक्षा नियंत्रक कंट्रोल विविध से मिले हैं, उनसे अपनी बातों को पूरा रखे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बीपीएससी और शिक्षा विभाग को लेटर लिखे हैं कि यूनिक आईडी को ही प्रमाण पत्र संख्या मिले। उधर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन एसटीईटी और टेट कंडक्ट बॉडी तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है ना, तो इनको एक नोटिस निकाल देना चाहिए था कि यूनिक आईडी ही प्रमाण पत्र संख्या है और जो जिस दिन रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसको उसी दिन का डेट के लिए मारा मारी है। लेकिन ये लोग भर नहीं पा रहे हैं टीआरई 2.0 के लिए। समस्या है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इनका सर्वर बैठा हुआ था। लड़के तो पागल नहीं है, ये लोग तो पागल है नहीं। इनका सर्वर इशू था जिसके कारण सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में स्क्रॉलिंग का समस्या था, भर कुछ रहे थे सिलेक्ट कुछ हो रहा था। लगभग ऐसे 10,000 स्टूडेंट हैं, 10,000 स्टूडेंट हैं जिसको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की समस्या है। इतनी जल्दबाजी बिहार सरकार को है, इतनी जल्दबाजी में फॉर्म भराया जाता है, एग्जाम लिया जाता है कि बच्चे परेशान है। लेकिन उनको इलेक्शन की चिंता है। कल जिस तरीके से विधानसभा में एक मुख्यमंत्री होके अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं और शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे माफी मांगे हैं अभी विधानसभा में, वो तो मांगना तो पड़ेगा ना। लेकिन अगर वही एक आम आदमी अगर बोल देता तो उसको अभी तक काला पानी की सजा हो जाती। काला पानी और पुलिस खींच के ले जाता। मुख्यमंत्री है तो कुछ भी बोल दीजिएगा। यहाँ बच्चे परेशान है, उनको समस्या नहीं दिख रही है। उठाना चाहिए, आप कह रहे हैं उठाना चाहिए मुद्दा शिक्षक अभ्यर्थियों का, तो उठा रहे हैं कुछ। हाँ, उठाना चाहिए कुछ तो उठा रहे हैं कुछ, विधानसभा में लाठी चलवाते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रमाण पत्र संख्या क्या है और यूनिक आईडी क्या है। और इतने तमाम अभ्यर्थी जो हैं जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बोर्ड के तरफ से स्क्रॉलिंग और सर्वर इशू के कारण समस्या हुई है, उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए। जी, आप पर हम आते हैं। आप बताइए कि आप कहाँ से पहुँचे? सर, हम सीतामढ़ी से आए हैं और मेरा सब्जेक्ट हिंदी हो गया। मेरा सोशल साइंस था, सोशल साइंस डाले लेकिन वो हिंदी हो गया। अभी कहते हैं ये लास्ट अभी आया है वैकेंसी, तो इसमें अब नहीं है तो कैसे भर पाएंगे इसको। 2 बारी हम लेटर दे चुके हैं, दो बारी लेटर दे चुके हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया है। आप बताइए कुछ क्या लग रहा है टीआरई 2.0 में बैठ पाएंगे कि नहीं? कैसे बैठ पाएंगे जब अभी तक उसमें सीरियल नंबर नहीं डाला गया। उसमें उसका निराकरण होना चाहिए कि सीरियल नंबर में क्या यूनिक आईडी डाला जाएगा, इस चीजों को खुलासा होना चाहिए। मन है ना देने का आपको? हाँ, इस बार देने आपको मन है ना देने का? जी जी। कैसे होगा, क्योंकि बोर्ड ऑफिस तो अभी तक कुछ निर्णय नहीं लिए। इसमें निर्णय लेना चाहिए बोर्ड ऑफिस को। और उनकी गड़बड़ी है, सर्वर की। उनकी गड़बड़ी किसकी, आपकी कि उनकी? देखिए, सर्वर की प्रॉब्लम थी और सर्वर प्रॉब्लम के कारण आज ये समस्या है कि हम लगातार 10 दिन बोर्ड ऑफिस के गेट पे लगातार आकर के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा है। अब हम लोग थक गए हैं। अब सरकार, अब क्या करिएगा, आप आते हैं तो गरजते जरूर हैं। बहुत समय के बाद आप आए हैं। शिक्षक अभ्यर्थी माथा पीट रहे हैं, सीटेट अपियरिंग वाले भी माथा पीट रहे हैं, इधर एसटीईटी वाले माथा पीट रहे हैं, उधर नियोजित शिक्षक माथा पीट रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मन से कह दिया कि एक परीक्षा 2 राजकर्मी का दर्जा देंगे, और इधर टीआरई 2.0 में भी घचाघच भर रहे हैं फॉर्म। ये फॉर्म भर नहीं रहे, ये इलेक्शन स्टंट है इनका। समस्या का समाधान होना चाहिए। भर रहे हैं ना कि नहीं भर रहे हैं? शिक्षक आ रहे हैं स्कूल में? नहीं, जितने शिक्षक थे उन्हीं को नौकरी दिया गया है। 20,000 मात्र एक्स्ट्रा न्यू शिक्षक हुए हैं, वो भी हमारे बिहार का 10,000। अब करिएगा क्या, ये बताइए। और मांग क्या है? मांग स्पष्ट है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सबसे पहले अपना नोटिस जारी करे कि प्रमाण पत्र संख्या क्या है और इशू डेट क्या भरा जाए। दूसरी मांग यह है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था
उसको जो बच्चे का गड़बड़ हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से सुधार किया जाए। जब इतनी जल्दबाजी में आप प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो इन लोगों का एग्जाम भी कंडक्ट करके न्यू फ्रेश ले लीजिए। समस्या क्या है? नया लीजिए, नया लीजिए, 2 दिन में आप ले लीजिए। सबसे पहले 2 समस्या का आप निदान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंदर है वो करे। प्रमाण पत्र संख्या क्या है, यूनिक आईडी है तो एक नोटिस बोर्ड पे यूनिक आईडी को ही प्रमाण पत्र संख्या, और 3 अक्टूबर कह रहे हैं रिजल्ट डेट है तो इशू डेट उसी को आप नोटिस बोर्ड पे देने में क्या है। आनंद किशोर जी आप इस पे पहल कीजिए। बच्चे परेशान हैं और पूरे देश के बच्चे परेशान हैं, बिहार की बात नहीं है। ऑल ओवर इंडिया नीतीश कुमार जी खोल दिए थे पीएम बनने के सपना में, पीएम बनने के सपना और नहीं तो मौका दिए सबको। अब पीएम बनने के सपना में ऑल इंडिया खोल दिए। बिहार के बच्चे तो परेशान ही हैं। हमको रोज 500 कॉल आते हैं कि भैया यूनिक आईडी भरे कि क्या भरे प्रमाण पत्र संख्या। सेकंड मेरिट लिस्ट निकला नहीं कि अभी फॉर्म पूरा लोग भर रहे हैं। अरे क्या कहिएगा, इतनी जल्दबाजी अगर 4 साल में रहता ना तो हमारे बिहार में बच्चे अच्छे से पढ़ते। अभी इलेक्शन के चक्कर में जैसे तैसे हम मीडिया तो अगला साल, हाँ तो वही ना, मीडिया के सूत्रों से हमको देखे ना कि बिहार में कितने जिले हैं, गृह मंत्री कितने हैं। जब शिक्षक जो बीपीएससी से गए उनको पते नहीं है। गांधी मैदान में हो सकता है जब खुद गृह मंत्री को गृह मंत्री पता नहीं है, कहते हैं कि गृह मंत्री को न जी फोन लगाओ है, तो हो सकता है शिक्षक भी ऐसे ही जा रहे हैं। मतलब कि आप इल्जाम लगा रहे हैं कि जो शिक्षक गए वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब हम इल्जाम क्या लगा रहे हैं, मीडिया में जो नियुक्ति पत्र ले रहे थे बोल रहे हैं ना कि 38 जिला थे कि 27 जिला थे। साथ ट्वीट किए थे कि इस महीने निकल जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट, लेकिन अब तक कुछ फिर देखिए उनको संज्ञान लेना चाहिए। वो एक ओहदे पर बैठे हुए हैं अतुल प्रसाद जी को, कि जो गलत अभ्यर्थी चले गए हैं गलत प्रमाण पत्र डाल के उनको जल्द से जल्द हटाया जाए। जी आपसे एक सवाल है, सारे लोग तो बोलते हैं कि कुछ फर्जी लोग घुसे हैं, कुछ ये एक्शन जरूर हो रहा है, आपके हिसाब से क्या है? देखिए अगर सरकारी तंत्र सही तरीके से काम करेगी तो फर्जी अभ्यर्थी तुरंत निकल जाएंगे। अगर स्लो प्रोसेस करेगी तो वो 2-4 साल पेमेंट उठा के और होनहार भविष्य वाले जिनका नहीं हुआ है उनके चक्कर में उनका भविष्य खराब होगा। तो सड़क पर उतर गए हैं, अब लगातार उतरते रहेंगे? क्यों, काहे नहीं होंगे, बच्चे परेशान हैं और उतरना पड़ेगा, मजबूरी में आना पड़ा है। बच्चे यहाँ पे अभ्यर्थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इतने आदमी तो पागल तो है नहीं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलती भर देंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इस पे जांच बैठाना चाहिए कि आखिर समस्या क्या हुआ, उनकी सर्वर की समस्या थी या बच्चे खुद गलती किए। एक जांच कमेटी बैठानी चाहिए थी और इस पे निदान। साथ साथ प्रमाण पत्र क्या है आनंद किशोर जी और इशू डेट क्या है, आपसे रिक्वेस्ट है कि संज्ञान में लेते हुए नोटिस तुरंत निकाले। चलिए देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार बोर्ड ऑफिस के बाहर पहुंच रहे हैं और आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे छात्र नेता अभिषेक झा भी मौजूद हैं। बोर्ड ऑफिस के बाहर लगातार ये लोग आवाज उठा रहे हैं। मांग बस इतना है कि जो चीज खराब की है वो चीज सही करिए, क्योंकि हमें TRE 2.0 देना है। तो बस इसी के साथ बनने में चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।